चैप्टर मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है एक्सरसाइज सॉल्यूशन एनसीईआरटी फिजिक्स का, जिसमें एनसीईआरटी फिजिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 6 को जो सॉल्व करना है उसमें हमें किस तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे 5 से 10 सेकेंड के लिए, ठीक है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। इस्टेब्लिश द फ्लोइंग वेक्टर्स इनइक्वालिटीज जियोमेट्रिकली और अदरवाइज। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या कर रहा है कि वेक्टर इनइक्वालिटीज, ठीक है, जियोमेट्रिकली के फॉर्म में इस्टेब्लिश करके बतलाना है या कोई अदरवाइज तरीका है क्या। तो जैसे दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू a mod a प्लस mod b, यानी यह a प्लस बी है। हमें बतलाना है कि या तो यह इक्वल है या लेस देन है किससे, a और b से। सेकेंड कंडीशन में बतलाना है क्या, a प्लस बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू mod a माइनस mod b, यानी यह जो है इससे ये बड़ा हो या इक्वल हो सकता है किस कंडीशन में, सो हमें बतलाना है। तो सबसे पहले है ना ब्रेन में हमें देखना है ये मोड है, तो मोड में पढ़े है क्या वेक्टर लॉ में, यानी स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पर वेक्टर कंडीशन कितना है, 2 कंडीशन है। तो सर 2 कंडीशन के लिए फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बना देंगे इस तरह से, ठीक है। और दूसरा ये इस तरह से बनाएंगे, ये वेक्टर ए को बतलाएगा, है ना, और ये वेक्टर बी को बताएगा। वेक्टर ए को जो बतला रहा है क्या है कंडीशन से हमें समझना है। अब इसमें देख रहे हैं क्या ए और बी है, तो यहाँ पर मोड है, तो सिंपल सी एग्जांपल में हमें ये ब्रेन में क्या सेट करना है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, उसी तरह इसका भी कर देंगे। और एडिशन से अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अगर इस तरह से निकालते हैं तो यह उसी फॉर्म में आएंगे। तो रिजल्टेंट इसका निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, इसका होल स्क्वायर किए तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़े हैं मैग्नीट्यूड्स डायरेक्शन निकालने की कंडीशन में। तो 2 mod a mod b cos थीटा। अब इसी से यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना यह थीटा बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब हमें देखना है क्या कंडीशन जो है, यह रिजल्टेंट के लिए जो निकाले हैं, तो ये mod a प्लस mod b, है ना, यह जो है इसका स्क्वायरिंग से यह इसके इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जान लेना है इसमें क्या है, थीटा। थीटा इक्वल टू, यानी यहाँ पर क्या है प्लस का सिंबल है, तो प्लस है तो मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम क्या होता है यह हमें जानना है। तो जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है कॉस थीटा का वह हो जाते हैं किसका, तो कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं 0 डिग्री में, तो 0 डिग्री में कितना होता है, तो 1 होते हैं, है ना। और मिनिमम तो अभी हमें सिर्फ मैक्सिमम में जाना है, तो मैक्सिमम जो है थीटा का वह 0 डिग्री में होगा। तो 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो सिंपल सा देखिए फॉर्मूला पर आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, यह जो है किसके फॉर्म में आ जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में कितना 1 है, तो ये है। अब है तो यह जो है मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं mod a प्लस mod b लेस देन इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू करने का मतलब क्या है, यह जो है निकला रिजल्टेंट, तो यह प्लस में, जब 0 डिग्री मतलब आता है cos थीटा का वैल्यू तो प्लस में होंगे, तो उसका क्या हो जाएंगे ए प्लस mod b का, ठीक है, ये पहला का कंडीशन हो गया।
सेकेंड कंडीशन जानना है, ठीक है। इसी फॉर्म में, लेकिन क्या है कि थीटा का है मिनिमम वैल्यू है, माइनस में है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए जैसे पढ़े हैं इसका एक ग्राफ से खाली समझना है, बाकी बात फॉर्मूला यही यूज होगा। तो इसमें देखते हैं जैसे इस तरह से गया गया डायरेक्शंस, ठीक है। दूसरा इसके एक अपोजिट में चला गया है ना, तो ये का कंडीशन है और ये है बी का कंडीशन। तो ये इस समय इसका क्या होगा, अपोजिट में हो गया। तो इसमें मिनिमम वैल्यू जो थीटा का होता है वो क्या होते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में जानते हैं कॉस का क्या होता है -1 होते हैं, कॉस का -1 होते हैं 180 डिग्री में। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं इसका भी रिजल्टेंट निकालना है, तो a प्लस बी है ना मॉड ऑफ का स्क्वायर इक्वल वही रहेगा, सिर्फ है यहाँ पर लिख देंगे मॉड a प्लस मॉड b, यानी बी स्क्वायर फॉर्मूला जो है प्लस 2ab, ठीक है, कॉस थीटा। अब इस कंडीशन में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो माइनस से है प्लस, ये हो गया माइनस में। इस तरह ये जो है ए प्लस बी मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू किसका दिखा रहा है, यह थीटा इक्वल टू -1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ हमें वेक्टर लॉ को समझना है। वेक्टर लॉ अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं।